बहुत लोगों ने बहुत कुछ कोरोना के बारे में देख भी लिया, पढ़ भी लिया। काफ़ी लोगों के घर में कोरोना शायद हो भी गया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कोरोना को लेके पूरे विश्व में आई। ये बीमारी ऐसी थी, जब आई तब किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट तो खैर आज भी नहीं है, लेकिन अब इस बीमारी को लोग समझने लग गए हैं, डॉक्टर्स समझने लग गए हैं, पब्लिक भी समझने लग गई है कि अगर मुझे ये बीमारी नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। डॉक्टर को ये समझ में आने लग गया कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो कैसे इसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, जिनको घर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिनको खाली डॉक्टर विजिट से काम चल जाता है, या जिनको एडमिशन की ज़रूरत है। तो पहले के मुकाबले में अब इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल लाना ज़्यादा ईजी हो गया है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है, जो शुरुआत से मैंने देखा है कि कोरोना के बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया, सिर्फ 450 केसेस थे इंडिया में, और इतना भय फैला लोगों में कि लोग कहीं जाने आने को तैयार नहीं थे। काफ़ी लोग भूखे परेशान हो रहे थे, पर कोरोना के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एक लॉकडाउन था पूरे के पूरे देश में। लेकिन ये डर भी बैठा, जो मैंने देखा लोगों से, कि लोगों ने सर्जरी करानी छोड़ दी। किसी के नी में बहुत पेन है तो वो पेन किलर खा के काम चला रहा है और सर्जरी नहीं करा रहा। किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, बहुत दर्द है, तो वो पेन किलर खा के काम चला रहा है, सर्जरी नहीं करा रहा है। एक भ्रांति सी फैल गई कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, अगर हम किसी से मिलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। इस दौरान हमने ये देखा, और बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं, कि बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने डर के मारे सर्जरी नहीं कराई, उनकी वो बीमारी बहुत गंभीर तरीके से वापस आई और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। कुछ ठीक हो गए, पर बहुत लंबा रुकना पड़ा, कुछ ठीक ना हो पाए। तो ऐसी चीज़ों को कैसे हम ट्रीट करें इस पैंडमिक पीरियड में, इस कोरोना पीरियड में। जो अभी हमारे पास अवेलेबल डाटा है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान से डाटा आ रहे हैं, क्योंकि मैं ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो काफ़ी सारे डाटा मेरे पास भी आते हैं। तो मेरे अपनी अस्पताल में पिछले 3 महीने में करीब 600 से 700 सर्जरी हो चुकी है, और एक भी पेशेंट को डिस्चार्ज से पहले कोरोना नहीं हुआ, या डिस्चार्ज के बाद भी 10 दिन के अंदर कोरोना नहीं हुआ। इतना डाटा तो परफेक्टली है हमारे पास। तो सर्जरी करने से कोरोना नहीं होता। हॉस्पिटल भी अपने तरीके से बहुत सेफ्टी लेती है, पेशेंट्स भी अपने तरीके से बहुत सेफ्टी लेते हैं, और हमें इसका ट्रीटमेंट भी पता है। तो अपने किसी भी रोग को टालें नहीं, अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन से सॉल्व होता है, तो मेडिसिन लेके उस ट्रीटमेंट को कंट्रोल में रखें। और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, और आराम से अपने सर्जन को सेलेक्ट करें, उससे डिस्कस करें कि ऐसी कौन सी हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे प्रिकॉशन लेके हमारी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है, और अपनी ट्रीटमेंट को अवश्य कराएं। आप जानते हैं, पेन किलर ज़्यादा खाने से आपकी किडनी में तकलीफ़ हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं, या अगर आप कोई भी सर्जरी से टालते हैं कि आपको मान लीजिए ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, वो ट्यूमर फैल सकता है, कोई कैंसर है जो फर्स्ट स्टेज पे है वो तीसरे स्टेज पे जा सकता है, किसी का मोटापा है। मेरे ही एक पेशेंट था जिसने बोला कि मैंने मना किया था उसको, कोरोना के पहले सर्जरी नहीं करूँगा। जैसे ही कोरोना का काल 1 महीने का ही ख़त्म हुआ था, उसका फ़ोन आया कि सर मेरा वज़न तो बढ़ा ही बढ़ा है, पर मेरा डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो गया है, और अभी कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है जिससे मैं डायबिटीज़ की दवा ले सकूँ। आप मेहरबानी करके मेरी सर्जरी कर दे, तो हो सकता है कि मैं ये कोरोना का अनलॉकडाउन देख ही नहीं पाऊँ, शायद मेरी मृत्यु हो जाए। उसको हमने यहाँ बुलाया, सारे चेकअप किया, तो उसकी बात सही थी। उसका वज़न 15 किलो बढ़ चुका था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा थी, हार्ट की पंपिंग कम हो चुकी थी, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो हमने एडमिट करके सारा कुछ कंट्रोल करके उसकी सर्जरी की। आज इस बात को भी 2.5 महीने हो चुके हैं, और उसकी डायबिटीज़ भी जा चुकी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी समझ में आती है कि नहीं, आपको डरना नहीं चाहिए। आप आराम से सर्जरी कराएं। सर्जरी कराने से ये रोग आपको नहीं होगा। आराम से ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के पास जाने से ये रोग आपको नहीं होगा। सावधानी हमें बरतनी है, मास्क लगाना है हर जगह, अपने हाथ को बार बार जब भी याद आए तब साबुन पानी से धोना है, और किसी के साथ फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं आना है। एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अगर इन सब सलाह को मानते हुए आप अपने रोग से भागे नहीं, पर ट्रीटमेंट लें, और पूरी ट्रीटमेंट लें। डायबिटीज़ में आपको पता है कि वॉक करना कितना ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में लोगों ने वॉक नहीं किया तो उनके डायबिटीज़ की क्या बुरी हालत हुई है। इतना बढ़िया टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल आया था जो सच में मेरी नज़रें खोल दी कि डायबिटीज़ हैज़ गॉन अप लाइक एनीथिंग, और ऐसे लोगों को फिर कोरोना ज़्यादा हुआ जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल थी। तो हमें ऐसा क्यों काम करना है? हमें क्यों ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, तरीके से लेनी चाहिए, और सावधानी से लेनी चाहिए। ऐसी मेरी आप सबको सलाह है। थैंक यू।